अस्सलाम वालेकुम। आज अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो है मैरिज प्रोडक्शन। मैरिज प्रोडक्शन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या करना होता है कि हमें D1 चार्ट, ये आप देख रहे हैं D1 लिखा हुआ है और D9। अब ये एक जर्नली प्रोडक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी हमें इसे डिटेल में और भी एनालाइज़ करना पड़ता है, जिसमें हमें प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं और प्लैनेट्स की फिर डिग्री को देखना पड़ता है, प्लस उसके नक्षत्र को देखना पड़ता है, प्लस उसकी दशा को भी देखना पड़ता है। अब ये है D1 चार्ट जो कि मेन चार्ट होता है आपका। D1 चार्ट में जो 7th हाउस होता है वो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो D7 यानी D1 चार्ट में जो 7th हाउस है वो आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से D9 चार्ट होता है जो कि आपके स्पाउस चार्ट को शो करता है, उसका भी 7th हाउस मैरिज ही को शो करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात D9 चार्ट को जब रीड करते हैं अलॉन्ग विद द D1, तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि आया शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी। D1 चार्ट आपका मेन चार्ट है, ये आपके 7वां घर शादी को शो करता है। लेट सपोज D1 चार्ट में 7th हाउस जो है वो आपका, यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठ गया। अब यहाँ शो हो रहा है कि भाई ये बंदा, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस में देखते हैं कि ऐसे बंदे की शादी के बाद बहुत फाइनेंशियल गेन होगा और ऐसा बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है शादी के बाद इंजॉयमेंट करेगा, बिकॉज द 7th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 11th हाउस। तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बाकायदा कभी आप अपने चार्ट को भी देख रहे हो, जस्ट D1 चार्ट को रीड करें तो आपको लगेगा भाई मेरी तो शादी के बाद बल्ले बल्ले होनी है। अब ये कितनी होनी है, आया कितने % ये वर्कआउट करेगा, बिकॉज ये तो आपका D1 है। अब D9 चार्ट जो कि स्पाउस चार्ट होता है, जो आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 7th हाउस की पोजीशन क्या है। आपने शादी की, अक्सर औक़ात शादी करते हैं लोग, बड़ी रिच फैमिली में शादी होती है, अच्छे ख़ानदान में होती है, लेकिन जैसे शादी की पता चला पार्टनर को 11th हाउस है तो उसका जो बिज़नेस है, 7वां घर बिज़नेस है, पता चला कि इस लड़की की शादी जब शादी यानी मेन चार्ट में तो था कि शादी उसकी बहुत अच्छी फैमिली में होगी, पार्टनर उसका बिजनेस कर रहा होगा, बहुत वेल्दी होगा, बट जब D9 शादी के बाद ही एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जैसे आपकी शादी होती है उसके बाद आपका D9 एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड जाके बैठ गया आपके 8 में। D1 में क्या था, 7 11 में था तो गेन करवा रहा था। जब शादी हुई तो नो डाउट बड़ा पैसा था, सब कुछ था, गाड़ी घर सब अच्छी चीज़ें चल रही थी, फैमिली ने भी देखा भाई बड़े पैसे वाला बंदा है, शादी हो गई। लेकिन D9 चार्ट बता रहा था कि 7th हाउस का लॉर्ड तो 8 में चला गया। अब शादी होते ही उस बंदे का, क्योंकि 7वां घर बिजनेस को भी शो करता है, तो उसके पार्टनर को सडन लॉसेस होना शुरू हो गए, फाइनेंशियल डाउन होने शुरू हो गया। जो पैसा शादी से पहले उसके पास, उस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा था, वही उसको लॉसेस होना शुरू हो गए, बिला वजह के डिस्प्यूट हो गए। उसको लगा यार मेरी शादी होने के बाद मैं तो फाइनेंशियली लॉस जा रहा हूँ। ये जो लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अपने, चाहे वो उसके फैमिली के मेम्बर हों, दोस्त हों, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही होंगी। बहुत सारी लड़कियाँ देख रही हैं कि अक्सर औक़ात उनकी भाई की शादी होती है या लड़की किसी की खुद की भी शादी हुई होगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, बट ये रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि भाई वो कहते हैं जी हमारी तो शादी हुई थी, शादी के वक्त तो लड़का काफ़ी अच्छा कमा रहा था, सब कुछ था, लेकिन शादी के बाद विदिन, अब यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है वो रिजल्ट देगा। अगर राहु बैठा है तो विदिन 6 मंथ में, 1 ईयर के अंदर आपको लॉसेस करवा देगा। सैटर्न बैठा है तो करवाएगा सही, लेकिन थोड़ा डिले करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड 8 में आ गया तो क्या होगा कि उस बंदे की शादी के बाद की जो ज़िंदगी है ना, उसमें उस लड़की को, उसके जो हस्बैंड है, उसको बिज़नेस में लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, कामों में बड़ी रुकावट आना शुरू हो जाएगी। उसको लगेगा कि जैसे पहले मैं बड़ा ग्रो कर रहा था, अब मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं रही। उसको ये भी लग सकता है कि शायद कोई ईवल इफेक्ट पड़ गया है मेरी लाइफ में, तो अचानक मैं जो गेन करता हूँ दोबारा लॉसेस हो जाता है, ईवल लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। लोगों की नज़र में वो बंदा जो कि पहले बहुत ग्रो कर रहा था, अब उसके बिला वजह छुपे हुए दुश्मन आ जाएंगे। और वो बंदा ऐसा कि वो कहेगा यार आज से 1 साल 6 महीने 2 साल पहले तो मेरी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, मेरे पास तो ये गाड़ी थी, मेरा तो मतलब बिजनेस ही बड़ा ज़बरदस्त था यार, अब क्या हो गया, अचानक से सारे मसले खड़े हो गए हैं। मैं तो, अगर ये 6 हाउस का लॉर्ड भी 7th में बैठ जाए और 7th हाउस का लॉर्ड 6 में आ जाए, तो ऐसी नौबत आती है कि आपको लोन लेना पड़ता है, कर्जे लेने पड़ते हैं उस बंदे को,
ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी डिटेल में देखी जाती हैं। 4th हाउस अगर आपका ख़राब है D9 चार्ट में, तो घर में शादी के बाद आप लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे, घर का सुख नहीं होगा। समझ लें कि घर में अगर आप आ रहे हैं बिला वजह के लड़ाई झगड़े हैं, या कुछ लोग जो होते हैं ना कि उनके घर में लग्जरी की बड़ी कमी होती है, व्हीकल की, क्योंकि 4th हाउस आपके व्हीकल को शो करता है, 4th हाउस आपके मेंटल पीस को शो करता है, 4th हाउस आपकी घर की जो आराइश होती है उसको शो करता है। तो यहाँ पर जब ये सडन लॉसेस आ जाएंगे, मनी प्रॉब्लम आएगी, तो 4th हाउस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें मैरिज से रिलेटेड बहुत डिटेल में देखनी पड़ती हैं। अभी मैंने आपको चार्ट जो मैं रीडिंग करती हूँ उसका जस्ट आपको मैंने आई थिंक 5% बताया है, जबकि इसकी डिटेल रीडिंग जब हम करते हैं तो हमें फुल पता चलता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है एज़ पर योर डिटेल, जो आपका बर्थ डिटेल है। अब इस हिसाब से फिर हमें देखनी पड़ती है कि खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि आपको 8 हाउस की जो दशा है उसका पीरियड लग गया है। अगर 2 साल का लगा है तो कोई बात नहीं, आप 2 साल में रेमेडीज़ करके उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मेजर साइकिल है या खुदा ना खास्ता 7th हाउस से रिलेटेड ही आपको कोई दोष लग गया है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ऐसे मैंने लोगों को देखा है 5 साल 6 साल उनकी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल होती है, उसके बाद जाके कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेटर होती हैं। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन नज़र आए तो हर प्रॉब्लम का सलूशन उसके साथ ही है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट आपको रेमेडी करनी होगी। वो रेमेडीज़ करने के बाद ये होगा कि आपकी जो ये रिज़ल्ट आपको 8वें घर में बैठा हुआ लॉसेस के अगर आपको 90% रिज़ल्ट दे रहा है, तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होके मतलब फिर ये आपको 20% देगा। आप खुद सोचें, 90% से 20% देगा, लेकिन लेस देगा। वो रेमेडीज़ अगर आप करते जाएंगे तो इसके नेगेटिव रिजल्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और पॉजिटिव रिजल्ट में ये आपको फाइनेंशियल गेन भी करवा सकता है, यानी ईवल इफेक्ट से आपको बचा सकता है। तो जब तक हम किसी चीज़ की रेमेडीज़ नहीं करेंगे प्लैनेट की, अगर वो बुरे रिजल्ट दे रहे हैं तो हमारे हालात बेटर नहीं होंगे। जैसे एक बंदा बीमार होता है ना, तो जब तक उस बीमारी की हम मेडिसिन नहीं लेते तो हम रिकवर नहीं होते। इसलिए अगर आप लोगों को भी अगर अपने चार्ट की रीडिंग करवानी हो तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग जो है टिकटॉक मैसेज रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपरली, मेरे पास काफ़ी काम होता है, काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूँ, और ये मैं खुद ही अपना पर्सनल नॉलेज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं ही हूँ और मैं ही अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, और ये जो आप लोगों के साथ बता रही हूँ, वीडियोस शायद डेली बेसिस पे मैं अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि शेड्यूल बड़ा बिजी है, लेकिन कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ अपना इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। एक ही मेरी फेसबुक है, एक ही मेरा ये टिकटॉक अकाउंट है, यहीं पे मैं जो है अपने क्लाइंट्स, अगर कोई अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है तो मैं यहीं पर ही देती हूँ। इसके अलावा ना मेरा कोई और अकाउंट है, ना मेरा कहीं और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो मैं हूँ। यूट्यूब है और फेसबुक है और ये टिकटॉक है। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो पेड कंसल्टेशन है। थैंक यू।